डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और पेलियोबोटनी वाला जो पेपर चल रहा है, जो थर्ड पेपर है, उसमें टेरिडोफाइट्स को हमने पूरा कर लिया है। और पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिर्फ पीडीएफ फाइल भेजी थी जिसमें जिम्नोस्पर्म्स के कुछ कैरेक्टर्स बताए गए थे। तो उन जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टर्स को आप याद रखिए, उनको पढ़िए और उनकी जो बेसिक्स बातें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, यानी जिम्नोस्पर्म्स का वर्गीकरण। हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स जितने भी हैं उनके अंदर जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, बिना आवरण के होते हैं। तो ऐसे प्लांट जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। इनके क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग समय पर बनाए गए हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अनेक सदस्यों का और कभी कभी संपूर्ण जो ऑर्डर है उसको फॉसिल्स के रूप में भी पढ़ा जाना बॉटनिस्ट के लिए एक जटिलता उत्पन्न कर देता है, जिससे जिम्नोस्पर्म्स के वर्गीकरण में विरोधाभास उत्पन्न होता है। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स को जो मान्यता दी है एक अलग समय के रूप में, वो दी गई है रॉबर्ट ब्राउन 1827 के द्वारा। इसके बाद बेंथम और हुकर ने क्लासिफिकेशन बनाया है जिम्नोस्पर्म्स का, जिसमें डाइकोट्स और मोनोकोट्स के समानांतर इसको माना है और इन दोनों के बीच में रखा है जिम्नोस्पर्म्स को, जो बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक यानी कमी मानी जाती है। बेंथम हुकर ने जिम्नोस्पर्म्स का एक समूह बना दिया गया है, फेनोग्रेम्स। जितने भी प्लांट्स हैं उनका एक समूह बनाया गया था फेनोग्रेम्स, जिसमें डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोट्स, यानी डाइकोट्स और मोनोकोट्स एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच में रखा है। तो ये गलत था। फिर इसने जिम्नोस्पर्म्स को साइकेडेसी, कोनिफेरी और नीटेसी, बस 3 फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड किया। इससे ज़्यादा बेंथम हुकर ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसके बाद आइकलर ने भी बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही फॉलो किया है और उन्होंने टैक्सेसी और ओरिकेरिएसी के अंदर इसको क्लासिफाई किया है, कोनिफेरी को। एंगलर 1897 ने भी जिम्नोस्पर्म्स को 7 समूह में क्लासिफाई किया है: साइकेडोफिलिकल्स, साइकेडेल्स, बेनेटाइटेल्स, कॉर्डेटेल्स, गिंगोएल्स, कोनिफेरल्स और नीटेल्स। और इन कोनिफेरल्स को 7 और नीटेल्स को 3 फैमिलीज़ में फिर आगे क्लासिफाई किया है। इसके बाद कोल्टर और चंबरलेन ने भी एंगलर द्वारा जो क्लासिफिकेशन बनाया गया था उसी को फॉलो किया गया और कोनिफेरल्स को केवल 2 फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड किया गया था इनके द्वारा, पाइनेसी और टैक्सेसी। और पाइनेसी को फिर 4 फैमिलीज़ में डिवाइड किया सब फैमिलीज़ के अंदर: एब्रिटनी, टैक्सोडिनी और क्यूप्रेसिनी तथा ओरोकेरिनी। सानी ने जिम्नोस्पर्म्स को 2 समूह में क्लासिफाई किया: फिलोस्पर्म, बीजों जिनके अंदर बीजों का रूपांतरित पर्ण पर उत्पन्न होना, जो सीड्स हैं मॉडिफाइड लीफ पर उत्पन्न होते हैं, इसमें फिलोस्पर्म ग्रुप बनाया था। और स्टेकियोस्पर्म्स बनाया, यानी बीजों का तने पर उत्पन्न होना। और फिलोस्पर्म्स के अंदर टेरिडोस्पर्म्स, साइकेडेल्स तथा बेनेटाइटेल्स को रखा। और स्टेकियोस्पर्म्स में कॉर्डेटेल्स, गिंगोएल्स, कोनिफेरल्स और नीटेल्स को रखा है। चंबरलेन ने सानी द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसी को आगे विभाजित किया इन्होंने, और इन्होंने जो नाम थे सब डिविजन्स के वो अलग रखे, जैसे साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा। इन्होंने 2 उप समूह बनाए, उप विभाग बनाए: साइकेडोफाइटा सानी के फिलोस्पर्म्स के और कोनिफेरोफाइटा ये स्टेकियोस्पर्म्स के बराबर है। और इसी प्रकार इन समूह के अंदर 3 और 4 ऑर्डर भी बनाए गए। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर साइकेडोफाइटा जो सानी ने बनाया, ये चंबरलेन ने जो बनाया है, इसके अंदर
साइकेडोफाइटा के अंदर छोटे प्लांट्स हैं। जो तना है वह शाखित है। लीव्स बड़ी फर्न के समान और पिन्नेटली पिच्छाकार हैं। और जो स्टेम है उसके अंदर पिथ बड़ी होती है और तना मोटा होता है, जिसके अंदर साइकेडोफिलिकल्स, बेनेटाइटेल्स, साइकेडेल्स ये 3 ऑर्डर बनाए। साइकेडोफिलिकल्स के मेंबर्स अब विलुप्त हो चुके हैं, बेनेटाइटेल्स के मेंबर भी विलुप्त हो चुके हैं, जबकि साइकेडेल्स के अंदर साइकस जीवित है। बाकी जो मेंबर्स हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा सब डिवीज़न बनाया था वो कोनिफेरोफाइटा बनाया, जिसके जो प्लांट होते हैं वो बड़े पौधे होते हैं। स्टेम ब्रांच्ड होता है, पत्तियां छोटी और सिंपल और तना छोटी पिथ वाला, कम विकसित और कम विकसित कॉर्टेक्स पाई जाती है। ये कोनिफेरोफाइटा की विशेषता है। और कोनिफेरोफाइटा को फिर इन्होंने 4 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया: कॉर्डेटेल्स, गिंगोएल्स, कोनिफेरल्स और नेटेल्स। कॉर्डेटेल्स के मेंबर्स भी एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुके हैं। गिंगोएल्स के सदस्य भी विलुप्त हो गए हैं, जिसमें से गिंगो बाइलोबा इस समय मिलता है। और कोनिफेरल्स के भी काफ़ी मेंबर्स विलुप्त हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स जैसे पाइनस वगैरह हैं ये सब अभी मिलते हैं। नेटेल्स ऑर्डर्स के अंदर लिविंग मेंबर्स हैं। तो ये क्लासिफिकेशन चैम्बरलेन के द्वारा था। इसके बाद आर्नोल्ड 1948 ने भी जिम्नोस्पर्म्स को सुविधा के आधार पर क्लासिफाई किया। और हालांकि वर्गीकृत स्तर पर इसका नाम सही नहीं है, उन्होंने ट्रेकियोफाइटा रखा है नाम। जिम्नोस्पर्म्स को एक समूह में डाला है, किसके अंदर? ट्रेकियोफाइटा के अंदर। और ट्रेकियोफाइटा को 2 क्लास के अंदर डाला है: साइलोप्सिडा, लाइकोफाइटा, स्फिनोफाइटा एंड टेरोप्सिडा। इसके बाद टेरोप्सिडा को इन्होंने साइकेडोफाइटा, गिंगोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा, क्लेमाइडोस्पर्मेटोफाइटा और एंजियोस्पर्मेटोफाइटा के अंदर रखा है। साइकेडोफाइटा के ऑर्डर्स बनाए थे साइकेडेल्स, टेरिडोस्पर्मी और साइकियोडेल्स। गिंगोफाइटा के जो ऑर्डर्स हैं वो गिंगोएल्स हैं और एक कॉर्डेटेल्स है। और कोनिफेरोफाइटा के अंदर कोनिफेरल्स और टेक्सेल्स। इसके बाद क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा के अंदर नीटेल्स और एफिड्रेल्स को रखा है। और इसके बाद में लास्ट में इसने एंजियोस्पर्मोफाइटा रखा है, क्योंकि इन्होंने जो समूह बनाया है वो एक ट्रेकियोफाइटा बनाया है, इसलिए इसमें एंजियोस्पर्मोफाइटा को भी रखा है, एंजियोस्पर्म्स को। इसके बाद पंत 1957 ने जिम्नोस्पर्म्स के अपने क्लासिफिकेशन में 3 प्रभाग यानी डिवीज़न, 9 क्लास और 17 ऑर्डर्स रखे हैं। पंत का जो क्लासिफिकेशन है वो देखिए डिवीज़न, क्लास और ऑर्डर के अंदर बटा हुआ है। तो डिवीज़न इसमें 3 हैं: साइकेडोफाइटा, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा के अंदर टेरिडोस्पर्मोप्सिडा क्लास बनाई गई है। और इसके बाद साइकेडोप्सिडा, पेंटोजाइलोप्सिडा और साइकेडियोइडियोप्सिडा। टेरिडोस्पर्मोप्सिडा की जो ऑर्डर हैं वो लिग्नोएरिडेल्स, मेडुलोसेल्स, ग्लोसोप्टेरिडेल्स, पेंटोस्पर्मेल्स, कोरिस्टोस्पर्मेल्स, कीटोनियल्स ये बनाए गए हैं 6। और साइकेडोप्सिडा का ऑर्डर है साइकेडेल्स, पेंटोजाइलोप्सिडा का ऑर्डर पेंटोजाइलेल्स और साइकेडियोडियोप्सिडा का ऑर्डर है साइकेडियोडेल्स। क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा को इसने 3 वर्ग में बांटा है: नीटोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और एफिड्रोप्सिडा। नीटोप्सिडा के अंदर नीटेल्स है और वेलविचियल्स। और कोनिफेरोप्सिडा के अंदर
कॉर्डेटेल्स और कोनिफेरल्स। एफिटोप्सिडा के अंदर एफिडेल्स। ये दूसरा डिवीज़न था। तीसरा कोनिफेरोफाइटा बनाया गया है, तीसरा डिवीज़न, जिसमें सिजनेवेस्कियोप्सिडा, जिसका ऑर्डर सिजनेवेस्कियल्स है, और दूसरी जो क्लास बनाई गई थी कोनिफेरोप्सिडा की वो थी टेक्सोप्सिडा, जिसके अंदर एक ऑर्डर रखा था टेक्सेल्स। तो ये पंथ का क्लासिफिकेशन था। सानी द्वारा जुरेसिक पीरियड का जो सेकंड जिम्नोस्पर्म समूह था, पेंटोजाइलेल्स की खोज से जिम्नोस्पर्म्स के विकास को समझाने में एक नई समस्या उत्पन्न होगी। इस अद्वितीय समूह की खोज को ध्यान में रखकर रायजादा और सानी ने निम्नलिखित वर्गीकरण दिए थे, क्योंकि कुछ प्लांट्स की खोज होने से जिम्नोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन में बीच में कुछ समस्याएं आ रही थी, तो उनके ऑर्डर्स वगैरह और उनकी जो क्लास थी वो आगे बदलते जा रहे थे जो साइंटिस्ट थे वो। तो जिम्नोस्पर्म्स को इन्होंने साइकेडोफाइट्स, पेंटोजाइलेल्स और कोनिफेरोफाइट्स इनके अंदर डिवाइड किया है, जिसमें साइकेडोफाइट्स के अंदर टेडोस्पर्मेल्स, साइकेडियोडेल्स और साइकेडेल्स 3 ऑर्डर बनाए गए हैं, और पेंटोजाइलेल्स खुद ही एक ऑर्डर है। कोनिफेरोफाइट्स के अंदर कॉर्डेटेल्स, गिंगुएल्स, कोनिफेरल्स और एक नीटेल्स भी बनाया गया है। इन्होंने बताया है कि पेंटोजाइलेल्स की स्थिति अनिश्चित है, इसलिए उसे 2 वर्गों साइकेडोफाइट्स और कोनिफेरोफाइट्स के बीच में ही रख दिया है। इसके बाद एंड्रूज का भी क्लासिफिकेशन है, जिसने जिम्नोस्पर्म्स को 6 डिविजन्स में डाला है। टेरिडोस्पर्मोफाइटा, साइकेडोफाइटा, गिंगोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा, नीटोफाइटा, और ऐसे जिम्नोस्पर्म्स की जिनकी पोजीशन अनिश्चित है। तो टेरिडोस्पर्मोफाइटा के अंदर जो ऑर्डर रखा है वो टेरिडोस्पर्मेल्स, इसमें कुछ फर्न्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स की फर्न्स जो विलुप्त हो चुकी हैं। साइकेडोफाइटा के अंदर साइकेडेल्स और बेनेटाइटेल्स को रखा। गिंगोफाइटा के अंदर गिंगुएल्स को रखा है, और कोनिफेरोफाइटा जो डिवीज़न बनाया गया है इसके अंदर ऑर्डर रखा है कोनिफेरल्स और कॉर्डेटेल्स। नीटोफाइटा के अंदर एक ऑर्डर रखा है नीटेल्स, और जो अनिश्चित स्थिति वाले जिम्नोस्पर्म्स थे उनका ऑर्डर बना दिया गया पेंटोजाइली और वोजनोवेस्केली। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आया था वो के.आर. स्पोर ने 1965 के द्वारा आया था। इन्होंने बेंथम और उकर के क्लासिफिकेशन के आधार पर जिम्नोस्पर्म्स को 3 क्लास में डिवाइड किया, साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और नेटोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा में 4 ऑर्डर रखे हैं इन्होंने, जिसमें टेरिडोस्पर्मेल्स, बेनेटाइटेल्स, पेंटोजाइलेल्स और साइकेडेल्स को रखा है। कोनिफेरोप्सिडा के अंदर इन्होंने कॉर्डेटेल्स, कोनिफेरल्स और टेक्सेल्स और गिंगुएल्स को रखा है। और तीसरी जो क्लास बनाई थी नीटोप्सिडा, इसके अंतर्गत सबसे एडवांस जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिसमें एफिड्रेल्स, नीटेल्स और वेलविशियल्स ऑर्डर्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जिम्नोस्पर्म्स समूह रखा है, इसको क्लास साइकेडोप्सिडा और कोनिफेरोप्सिडा और नीटोप्सिडा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो के.आर. स्पोर का जो क्लासिफिकेशन है ये अगर आप याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल्स को हम पढ़ेंगे, जैसे साइकस है, अपाइनस है, एफिड्रा है, तो हम इसी क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म में साइकेडोप्सिडा जो क्लास है इसमें 4 ऑर्डर आपके सामने हैं, टेरिडोस्पर्मेल्स, बेनेटाइटेल्स, पेंटोजाइलेल्स और साइकेडेल्स। दूसरी जो क्लास के.आर. स्पोर के द्वारा बनाई गई है वो है कोनिफेरोप्सिडा, जिसमें 4 ऑर्डर्स बनाए, कॉर्डेटेल्स, कोनिफेरल्स, टेक्सेल्स और गिंगुएल्स। और नीटोप्सिडा के अंदर एफिडेल्स, नीटेल्स और वेलविशियल्स। अब आपके सिलेबस के अंदर इनमें से जो मेंबर्स हैं मैं बताऊं आपको, साइकेडेल्स का मेंबर आपके सिलेबस में साइकस, और कोनिफेरल्स का मेंबर आप पाइनस पढ़ोगे, बाकी और कोई सा मेंबर्स नहीं है। और नीटोप्सिडा के अंदर
जो एफिड्रल शोल्डर है, इसका मेंबर एफिड्रा आपके सिलेबस के अंदर है। निटम आपके सिलेबस से हटाया गया है, इसलिए ये क्लासिफिकेशन जो कि आरिस्पोर्ने का लास्ट है, ये आपको पढ़ना है। कल या नेक्स्ट जब भी मेरा वीडियो लेक्चर आएगा, उसके अंदर हम जिम्नोस्पर्म का जो फर्स्ट मेंबर है साइकस, उसको शुरू करेंगे। थैंक यू।